सुनो सुनो, आपका दोस्त आपका दोस्त। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सोच विचार साकार कैसे होते हैं। थॉट्स बिकम थिंकिंग, थिंकिंग बिकम रियलिटी। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, अपन मिडिल क्लास से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे आम लोग अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सही तरीके से, ईमानदारी से। तो मैंने इस पे कुछ रिसर्च की। मुझे ये पता पड़ा, जो लोग 600 रुपये रोज कमाते हैं या 500 रुपये रोज कमाते हैं या 15,000 से 20,000 की नौकरी करते हैं या छोटे व्यापारी हैं या मिडिल क्लास व्यापारी हैं जिनकी 50,000 तक मंथली इनकम हो सकती है, मैं तो मात्र ये चाहता हूँ, अगर ठान ले और वो मान ले कि मुझे नहीं तो मेरी पीढ़ी, अगली पीढ़ी को तो करोड़पति बनाना ही बनाना है, तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं। मैंने ये सोचा कि भारत सरकार के जो टॉप मोस्ट बैंक्स हैं, जैसे SBI है, कोटक है या HDFC बैंकिंग है, इनके जो म्यूचुअल फंड है, वो जब से बने आज से आज तक उन्होंने 15% से 25% तक रिटर्न दिया है। मैं ये मान के चलता हूँ, उनका 15% का रिटर्न आता है। एक आम आदमी जो सिर्फ 600 रुपये कमाता है, उसमें सिर्फ 100 रुपये रोज बचाता है, 500 रुपये अपनी फैमिली पे खर्च करता है, तो उसके महीने के 3,000 रुपये होते हैं। अगर वो 3,000 की SIP कर लेता है अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो 10 साल तक ही करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल तक करना है, तो 10 साल में उसके 3,000 की कंपाउंडिंग वैल्यू 15% के हिसाब से करीब करीब 7-7.5 लाख रुपये होती है। अगर वही 7 लाख रुपये अगले 30 साल तक उसी म्यूचुअल फंड में डाल देता है, तो आपको पता है क्या हो सकता है? 4.5 करोड़ 15% की रेट के हिसाब से ये डेटा बताते हैं, भारतीय डेटा बताते हैं, भारतीय म्यूचुअल फंड बताते हैं कि मिनिमम 15% हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उसके हिसाब से 4.5 करोड़ बन गए। 4.5 करोड़ में जब बच्चा 60 साल का हो जाएगा, तो 3 करोड़ रुपए उसको FD में डाल दो सेफ्टी के लिए, कि कम से कम 1.5 लाख रुपये महीना उसको एज ए पेंशन, एज ए खर्चा, एज ए घूम फिरना, उसकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पड़ेगा। 1 करोड़ वापस उसी म्यूचुअल फंड में डाल दे, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, दूतों के लिए, अगले 30 साल तक। आपको पता है, अगर यही 15% का रेट मिले, वही अच्छे टॉप क्लास म्यूचुअल फंड हो, तो अगले 30 साल में उस बच्चे को कितने मिलेंगे? 66 करोड़। अगर यही साइकिल चलती रहे, तो 10 पीढ़ियां तक करोड़पति बन सकती हैं, एक साधारण से सोच और विचार से। सिर्फ ठान लो और मान लो कि मेरे खानदान में